Hello students, how are you? Today we will start the properties of square numbers. What is the basic properties of square number? Properties of square numbers. स्क्वायर नंबर्स का क्या प्रॉपर्टी है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी, द एंडिंग डिजिट of a square number is the ending digit of square number is 0 1 0 1 4 6 और 9 या तो 9 होगा. फॉर एग्जाम्पल 11 का स्क्वायर अगर करते हैं तो देखिए इसका डिजिट जो एंड करेगा वो क्या होगा 1. 10 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए जो डिजिट एंड किया वो क्या है 0. 22 का स्क्वायर करते हैं, दिस इज 484, तो देखिए एंडिंग डिजिट क्या है 4 है. 53 का हम स्क्वायर करते हैं तो एंडिंग डिजिट क्या है, दिस इज 2809 9 है. फिर हम देखते हैं 37 का स्क्वायर करते हैं, दिस इज 1369, देखिए एंडिंग डिजिट 9 है आपका. फिर 19 का स्क्वायर करते हैं तो 19 का स्क्वायर आ गया 361, देखिए एंडिंग डिजिट क्या है 1 है. तो दिस इज एंडिंग डिजिट, ये डिजिट जो है एंडिंग डिजिट है. तो देखिए एंडिंग डिजिट आइदर 1 4 0 9. फिर 4 का स्क्वायर करते हैं, यू विल गेट 16, देखिए 6 है. तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है. और ध्यान रखेंगे कि कोई नंबर अगर स्क्वायर है तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा दैट मे बी 0 1 4 6 और 9, इसमें से कोई भी हो सकता है. नेक्स्ट, सेकेंड प्रॉपर्टी, अ नंबर हैविंग 2 3 7 और 8 at unit place is never a perfect square. A number having 2 3 7 or 8 at its unit place is never a perfect square, is never a परफेक्ट स्क्वायर. ये कभी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल इस पे भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 12 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 22 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 43 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 48 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. 48, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. तो जिस नंबर का लास्ट डिजिट जो हो या तो 2 3 7 या 8 हो यूनिट प्लेस पे या लास्ट डिजिट, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. तो आप इस प्रॉपर्टी को अगर याद रखते हैं तो बहुत इफिशिएंटली क्वेश्चन को आप बना लेंगे. कम समय में तेजी से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी. हियर if a number has 1 or 9 at its unit place, then the square of number always has 1 at its unit place. That means here you can write if a number has 1 or at its unit place, then the square of this number, then the square of this number always has 1 at its unit place, at its unit place. For example,
फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर ऑफ 1 इज, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, यूनिट प्लेस पे 1 है। स्क्वायर ऑफ 11, तो देखिए जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 है उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 ही होगा। या फिर जिस नंबर का यूनिट प्लेस अगर 9 हो या 1 हो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका भी यूनिट प्लेस क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। देखिए 1 है यहाँ, 1 1। नेक्स्ट 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर किए, दिस इज 121, देखिए यूनिट प्लेस 1। 29, 29 का स्क्वायर आप कीजिए तो आपको पता चलेगा दिस इज 841, देखिए यूनिट प्लेस पे 1। 31 ले लेते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं, यू विल गेट दिस इज 961। 49 का स्क्वायर कर देते हैं तो 49 स्क्वायर इज 2401 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको ये बिहेवियर हर नंबर में देखने को मिलेगा कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 1 या फिर 9 हो तो उसका स्क्वायर जो होगा उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 1 होगा। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, if the digit at unit place, if the digit at unit place of a number is 4 or 6, then its square will always have 6 at its unit place. Here the property is, मान लिया कोई नंबर ले लिए, let number is 4, तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 4 है। let number is 36, यूनिट डिजिट पे क्या है 6 है। 4 या 6 होना चाहिए, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट डिजिट पे हमेशा 6 आपको मिलेगा। 4 का स्क्वायर क्या है, दिस इज 16, देखिए यूनिट डिजिट 6। 36 का स्क्वायर क्या आएगा 1296, देखिए 6 आया। सिमिलरली 84 का स्क्वायर करते हैं तो 84 जो हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज 7056, देखिए 6 आया। 24 का स्क्वायर कीजिए तो आपके पास आएगा 576, देखिए ये आया। फिर हम 96, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 96 का स्क्वायर तो ये विल गेट 9216 एंड सो ऑन। तो किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कीजिए, बशर्ते वो नंबर क्या होना चाहिए, उसके यूनिट डिजिट पे आइदर 4 और 6, तो उसका जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा 6 होगा। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ अ नंबर ends with n zeros, then its square ends with 2n zeros। किसी नंबर के एंड में अगर n जीरो है तो उसका स्क्वायर में जो होगा वो 2n जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें 1 जीरो है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए इसका एंड प्लेस पे 2 जीरो आएगा। नेक्स्ट मान लिया 100 लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका यहाँ पर 4 जीरो आएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4, 2 टाइम्स 4। फिर हम 3 ले लेते हैं तो देखिए इसका जो ये करेंगे तो आपके पास कितना हो गया 3, तो दिस इज हियर 1 6। सिमिलरली 30, तो 30 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये 00। सिमिलरली 300, तो 300 स्क्वायर 9 एंड हियर 2 टाइम्स 00,
and so on, and so on. This is also very important property. The number of zeros at the end of a square number is always even. That is, the number ending in an odd number of zeros can never be perfect square. मान लिया कोई नंबर ले लेते हैं जैसे 1000, तो देखिए इसके एंड पे कितने हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, 3 जीरोस है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर वही होगा जिसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस हो, इवन नंबर ऑफ जीरोस, 6 zeros, 4 zeros, here 4 zeros, 2 zeros, such that 40, 360 ये सब जो नंबर है दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. 360 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस अगर है 400, 4000, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. ओके. सिक्स्थ प्रॉपर्टी, a perfect square number leaves remainder. A perfect square number leaves remainder 0 or 1 on dividing it by 3. कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 9, फॉर एग्जाम्पल 16, और इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं. तो 3 से डिवाइड करने पे देखिए यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया, 0. इसको भी 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर देखिए 1 आएगा, रिमाइंडर 1. 3 से 16 को डिवाइड कीजिए तो आपके पास आ गया दिस इज 5 एंड दिस इज 15, रिमाइंडर 1. तो इस तरह से हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रिमाइंडर होगा वो आइदर 0 और 1 होगा. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट नंबर इज लेट योर 25. दिस इज परफेक्ट स्क्वायर. इसको भी हम डिवाइड करते हैं 3 से तो देखिए दिस इज 24, दिस इज रिमाइंडर इज 1. तो इस तरह से हम एक अलग प्रॉपर्टी को देख रहे हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को अगर आप डिवाइड करते हैं 3 से तो आपके पास रिमाइंडर 0 या 1 मिलेगा. When each of perfect square number 1, 4, 9, 16 like 25, 36 is divided by 3, then remainder will be always either 0 or 1. Very important property, आपको याद रखना है इस प्रॉपर्टी को. और सारे प्रॉपर्टी को साइमल्टेनियसली स्टूडेंट्स एग्जाम में एक साथ आप अप्लाई करेंगे और याद रखेंगे, क्योंकि किसी प्रॉपर्टी को मिस करेंगे तो आपके पास जो है वो टाइम ज्यादा लग जाएगा. प्रॉपर्टी याद है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं. नेक्स्ट सेवेंथ प्रॉपर्टी, तो हम सेवेंथ प्रॉपर्टी देखते हैं. दिस इज फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n we can write n plus 1 whole square minus n square is equal to n plus 1 plus n. You can write. For example के थ्रू इसको देखते हैं. Let number is 8 square minus 7 square. तो 8 को हम 7 plus 1 लिख सकते हैं and this is 7 is n. तो this value is equal to your 8 plus 7, that means this is 15. ये कितना आ गया, 15 आ गया. फिर उसी तरह से यहां देखते हैं 15 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितना होगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 15 प्लस 14 दैट इज 29. फिर उसी तरह से यहाँ पे यानी कि वैल्यू जो फर्स्ट जो लेना है वो इससे एक ज्यादा है. फिर लेते हैं हम लोग जैसे 35 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, तो 35 प्लस 34 इसको आप ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो दिस इज 35 प्लस 34, दिस इज 69 एंड सो ऑन. नाउ there are some important points. The sum of first
N odd natural number is n square. The sum of first n odd natural number, first n odd natural number is n square. ये कितना होगा? n स्क्वायर होगा. फॉर एग्जाम्पल मान लिया हम ले लेते हैं 1 + 3. तो 1 + 3 कहाँ तक गया? n तक, यानी 2 तक. तो दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. फिर देखते हैं 1 + 3 + 5. तो ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. फिर देखते हैं 1 + 3 + 5 + 9. तो दिस इज इक्वल टू 1 2 3 5 के बाद 7. तो 7 ये करेंगे तो दिस इज 4 स्क्वायर. ये आ गया 4 स्क्वायर. फिर देखते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9. तो दिस इज 5 स्क्वायर. तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू मिलते चला जाएगा. नेक्स्ट, व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट? फॉर एनी 3 नेचुरल नंबर p, q and r. p, q, r are any 3 natural number. If p square plus q square is equal to r square, or p square plus r square is equal to q square, or q square plus r square is equal to p square, इसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा हो, दैट मीन्स p, q, r आर नंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. या फिर हम बोल सकते हैं p, q, r आर नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर नेचुरल नंबर 3, 4 and 5. Then here you can write 3 square plus 4 square is equal to 5 square. So 3, 4, 5 is Pythagorean triplet. Next example, 5, 12 and 13. Here you can write 5 square plus 12 square is equal to 13 square. So 5, 12 and 13 is also Pythagorean triplet. ये पाइथागोरस थ्योरम को पूरा करता है. पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज हियर बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज. इफ दिस इज एनी राइट एंगल ट्रायंगल, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, इस फॉर्मेट पे कोई भी नेचुरल नंबर अगर आ रहा है देन दैट ट्रिपलेट इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट. आज के इस क्लास में बच्चों बस इतना ही. मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में. तब तक आप दिए गए कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाइए. कोई डाउट, कन्फ्यूज़न है तो आप उसको भेज सकते हैं.